प्रेम से बोलो जय जय श्री राधे। एठी गोपी माने वृंदांग सहित मिशिकी बड़ा सुंदर भगवान को निवेदन करुछंती और से निवेदन ही गोपी गीत अटे। जयति तेधिकं जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा सस्वदत्र हि दयिता दृश्यता दीक्षुतावका स्वयि धृता सब स्वां विचिन्वते जयति तेधिकं जन्मना शयत इंदिरा शाश्वतत्रयी दयितदृश्यता दीक्षुता का त्वयि धृता सब स्वाविचिन्वते। आनंदे कबार हरि वो बड़ा सुंदर गोपी मानकर भाव बड़ा मधुर वृंदांकर ये निवेदन ये जो गोपी मानक कथा ये जो वृंदांकर कथा साधारण जीव साधारण मनुष्य ए भाव में प्रवेश हवा पाई ए कथा को बुझिबा पाई अनंत जन्म लगी जाए आ ए भाव में जो महा आनंद भरी होकर रही यार जो उपक्रम रही पूर्वर जेते बेले श्रीमती वृंदा को भगवान त्याग कर देके पलि जाइछन्ति गोपी गीत आरंभ हो नहांती आउ निजर वेदना को श्रीमती जन अन्य गोपी मान पाखरे जे मते करुणा कले ता भितर छंद मध्य कले आ छंद भितर करुणा मध्य कले गोपी माने ए महाप्रेम को श्रीमती वृंदांकर भाव को बुझी पारलेनी पुणी पचारे हे वृंदा दुई कथा मिसेगिरी कहीदेल जे महाप्रभुंकर करुणा भितर छंद अच्छी पुणी छंद भितर करुणा अच्छी तो सेठी तुमे कौन भगवान को डाकिलनी फेरी आस बोली कहलनी मते छाड़िकी जाओनी बोली कहलनी तो सेठी वृंदा बड़ सुंदर रे कहउछंती शुणा को सिना सुंदर किंतु विरह वेदना रे पीड़ित है कि श्रीमती वृंदा कहउछंती हे सखी माने कौन कहबी तुम गहल भितरु तुम मानक मध्यरु मोर हाथ धरिकी टाणी नहीं पलि आसिले आउ एपटे मो भितर थिबा सूक्ष्म अभिमान को नाश करिबा पई मते छाड़ी देकर पलि गले तो ये मु एकुटिया हो गली तो जिते बड़े एकुटिया मु मध्य भयभीत हो गली ना ए कूल रही ना से कूल रही तुम मान को छाड़देली सी मध्य मते छाड़देले तो सेठी वृंदा बड़ सुंदर रे भगवान को उद्देश्य निजर विरह व्यथा को प्रतिपादन करिछन्ति। हा नाथ रमण पृष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यस्ते कृपणायामे सखे दर्शय सन्निधिम। हे नाथ हे रमण हे मोर प्रियतम कौन ए दासीर किछ अपराध हो गला ए दासी को कहीं आपण परित्याग करदेले मु तो आपणकर कृतदासी अटे मु आपणकर किणा होइथिबा दासी अटे आपण याकू निजर कृपा बिंदु बरसिबार उणा कहीं करुछन्ति मते कोन आपण दर्शन देबेनी आउ से गहळी मते नेकिरी आसिले पुणी एठी छाड़ी देकिरी पळौछन्ति मु तो अनाथ हो जीवी ए दासी ऊपर कृपा करंतु
अनुग्रह करंतु। ये जो भाव रही एक कथा को शुणिकी गोपी मैंने आचंबित हो जाउछन्ति, विचलित हो जाउछन्ति। आ जतेबेले गोपी गीतर गान करुछन्ति सेतेबेले गोपी मैंने विचार करुछन्ति जे श्रीमतींग भली महाप्रभुंकर अत्यंत प्रेयसी, अत्यंत प्रेमी, अधिक भल पाती महाप्रभु तांको छाड़ देगिरी पळेले, तांकर गुहारी को मध्य शुणिलेनी, तांकर डाक को शुणिलेनी, तो कौन आम मानकर डाक को निवेदन को सी शुणिबे? तो सेठी वृंदा हसी हसी कहते निश्चित से शुणिबे। से अनंत अटंती, से निर्विकार अटंती, से निर्गुण अटंती, से सर्वव्यापक अटंती, पुणी से प्रेममय, से आनंदमय, से करुणामय, करुणार सागर से। तेणु हे सखी माने तुम्हें विलंब करनी, तांको निजर प्रेममय भाषा रे निवेदन करो। सेठी समस्त गोपी माने वृंदामंकर ये कथा को शुणिकी ये जो समाधान रास्ता को जितेबाला वृंदा देखौछन्ति सेतेबाला गोपी माने राजी हो जाउछन्ति और बड़ सुंदर रे भगवान को निवेदन करुछन्ति। निकुंज बिहारी हरि तुम पादे शरण गली, हे निकुंज बिहारी हरि तुम पादे शरण गली, हे कृष्ण मुरारी हरि तुम पादे शरण गली, हे कृष्ण मुरारी हरि तुम पादे शरण गली, शरण गली प्रभु शरण गली, शरण गली प्रभु शरण गली, शरण गली हरि शरण गली, शरण गली हरि शरण गली, बांके बिहारी हरि तुम पादे शरण गली, बांके बिहारी हरि तुम पादे शरण गली। बोले राधा रमण लाल की जय। सिरे मयूर चंद्रिका कटीरे किंकिणी, सिरे मयूर चंद्रिका कटीरे किंकिणी, मोहन मुरली स्वना मननिये किणी, मोहन मुरारी स्वना मननिये किणी, रास बिहारी हरि तुम पादे शरण गली, हे रास बिहारी हरि तुम पादे शरण गली, तुम पादे शरण गली, तुम पादे शरण गली। प्रेम से बोलो जय जय श्री राधे। तो गोपी माने ए वृंदा को सांगरे धरिकी यमुना कूल रे, यमुना पुलीन रे, यमुनार से जो बाली अच्छी तापरे बसिकी भगवानकर नित्य लीला गुण को स्मरण करिकी निवेदन करुछन्ति आर्त चित्र रे। एठी जेतेबेले यमुना कथा आसुछि, यमुना महाप्रभुंकर अष्ट पाटराणी मध्य जड़े अटंती आ श्रेष्ठ अटंती। तो एठी यमुना महाप्रभुंकर प्रेयसी होइथिबा जोगु सी मध्य महाप्रभु को संतुष्ट करिकी एमानंकर दर्शन पाई, एमानंकर आकांक्षा को पूर्ण करने पाई चेष्टा करिकी बड़ मधुर रे बही जाउछन्ति। ए जो महाभाव महारसयुक्त श्री गोपी गीत यार सुंदर भाव को संत माने विभिन्न प्रकार व्याख्या करिछन्ति निज निजर भाव अनुसार।
तो निश्चित रूप से भारतीय संस्कृति गौरवान्वित एक गोपी गीत रूपक महाप्रभुंकर कृपा आशीर्वाद को पाई जमिति आम आगु आलोचना करिसेंती जे महाप्रभु इच्छा कले जगतवासी को किसी प्रसाद देवे। यार अर्थ जे जीव बा मनुष्य किए साधन करिपारिबो किए साधन करिपारिबोनी किए भगवान को उद्देश्य रे समर्पित हब किए हबनी। तो महाप्रभु चिंता कले जे कौन सब मनुष्य मो उद्देश्य रे जीवन धारण करिपारिबे। तो जो माने मो विषय किसी जानतीनी मते भल पाआंतीनी आ भल पाइबा को इच्छा करमतीनी सेमानकर कल्याण केमती हब। जेहेतु सेमाने समस्ते मोर संतान अटंती मोर उत्तरदायित्व मोर कर्तव्य होची मु समस्त को निश्चित रूप से कृपा करी आ समस्त कल्याण करी। तो ये प्रसाद कथा आसूची भगवत गीता रे भगवान अर्जुन को मध्य से कथा कही प्रसादे सर्वदुखानां हानिरस्योपजायते। प्रसाद द्वारा समस्त दुखर विनाश हो जाए। दुख तीन प्रकार कहुई आध्यात्मिक आधि दैविक आधि भौतिक। ये तीन प्रकार दुख रे प्रत्येक मनुष्य सबु समय रे दुखी ही किरी रुहंती। कहवाक सीना कहते मु भलरे अच्छी किंतु प्रकृत रे जगत रे केही हेले मनीष भलरे नहांती सुखरे नहांती बा आनंदरे नहांती। प्रत्येक को किछि ना किछि दुख लगी रही। यार कारण आम समस्त कर्म कर्म जेतेबेले दुष्कृत हो जाए परिणाम मध्य दुखमय हो जाए। आ सुकृत कर्म केतेबेले हुए ना जेतेबेले कर्म भितर आम भगवान को लेकिन आसती। तो जेतेबेले भगवान को आम भूली जाती कर्म दुष्कृत हो जाए आम पतित हो जाती अधोपतन हो जाए आमर आउ पतित आड़ को आम मैंने पलि जाती। ठीक यही समय भगवान आमको खोजती मन पकाती कारण से एतिकी दयालु एतिकी कृपालु जीव जेतिकी जेतिकी दूर को जाए तांको ठारू तांको भूली भूली जाए भगवान करुणार डोरी रे बांधिकी तांको तांको निकट को सेतिकी सेतिकी टाणी आनंती। आउ से टाणी आनिबार सुगम उपाय भगवान को द्वारा जहाँ हमको प्रसाद रे प्राप्त होती ताहा होचंदी श्री गोपी गीत। गोपी गीत जो मान जीवन में प्रवेश हुंती अर्थात गोपी गीत को जो मैंने अध्ययन करती पाठ करती या शुणती साक्षात भगवान सबठारु बड़ सेवा से करती। आ भगवान पाखरे से भक्त मान को दवापाई आ बड़ कथा किसी न थाए सी निजे दे ही जाती। अर्थात गोपी गीत को पाठ करुवा भक्त बा मनुष्य भगवान ऋणी हो जाती। विचार करती आको मु कौन देवी कौन देकी आको संतुष्ट करी। भगवान अतीब प्रिय हो जाती से भक्त माने जो मैंने गोपी गीत को भल पाती या श्रद्धार सहित शुणती बा या श्रद्धार सहित पाठ करती। आउ से गोपी गीत महाप्रभु अनुग्रह करिकी ए जगतर मंगल पाई ए जगत को प्रसादित करने प्रसन्न करने श्रीमद् भागवत माध्यम आम समस्त को प्रदान करिसेंती। तो गोपी शब्द जितेबाला आमको शुणा मिले ये गोपी कथा भागवत जी शीर्ष अच्छा श्रेष्ठ अटंती। यही श्रेष्ठ स्वरूपा गोपी मानकर परिचय कौन किए मान पुणी कोटि कोटि सन्थ मैंने कहते आमे समस्ते प्रत्येक जड़े जड़े गोपी बोली। तो केतेबेले आमे मध्य गोपी स्वरूपा हो जाती। आ द्वापर जुगरे महाप्रभु सहित जो महारास रे सम्मिलित होते ए गोपी माने सब किए कौठु आसी माने कौन एमानकर पूर्व परिचय कौन एमानकर वर्तमान परिचय। ये जो गोपी शब्द ये गो शब्द शास्त्र आदि रे जो आलोचना है गो कहले इंद्रिय मान को बुझाए। आओ ये जो पी शब्द अच्छी एठे इंद्रिय मान को भितरे इंद्रिय मान को प्रकाश प्रदान करुथिबा चैतन्य को बुझाऊची। तो गोपी कहले वेदांत भाषा रे शुद्ध आत्मा को बुझाए जे अंतःकरण रे बा हृदय रे चैतन्य रूप विराजमान। पुणी भक्ति राज्य रे
जदि ये भाव को आम बुझा ताहले समर्पित होइथिबा आत्मनिवेदन रूपक भक्ति रे प्रतिष्ठित होइथिबा गोटे शुद्ध आत्मार परिचय होची गोपी जे भगवान को पाखरे मु आ मोर को अर्पण करि दै थाए जहाँ पाखरे अहम आ मम अर्थात अहंकार न थाए कि ममता न थाए। अहंकार स्वरूप ए देहटा मोर अटे मु देह अटे ए संसार सबु संबंध मोर अटे मु ए समस्तंकर भर्ता अटे कर्ता अटे ये सब अहंकार रूप। आ ममता कौन ना मु न रहिले हबनी मु सर्वस्व अटे मोर ए सबु संपत्ति अटे मोर ए परिवार अटे मो बिना एमानकर अस्तित्व नहीं तो मुर भी पणिया आ समस्त पाखरे निजको बांधेकी रखिदबा ये अहंकार आ ममता शून्य जी हो जाती जहाँकर स्वभाव अहम आ मम शून्य हो जाए सी गोपी स्वरूप होती। अहंकार आ ममता शून्य आत्मा को ही गोपी बोली कहा जाए। किंतु भागवत भगवान ए गोपी मानकर परिचय को बड़ सुंदर रे प्रदान करिसेंती। एमानकर पूर्व चरित्र एमानकर पूर्व जन्म एमानकर तपस्या एमानकर कर्म निष्ठा या उपरे विशद रूप आलोचना करिसेंती श्रीमद् भागवत महापुराण। तो एठी जो शह शह गोपनारी थिले केतेकांशरे बा अनेक जगार गोपी मानकर संख्या कराही किंतु महाप्रभुंकर लीला संबलित ग्रंथ जहाँ गर्ग संहिता अटे एटी भक्त मानकर भगवान के प्रति समर्पणर भाव होचंदी गोपी गीत। एटी गोपी मानकर परिचय को आम बड़ सुंदर भाव श्रवण करिबा। गर्ग संहिता रे महर्षि गर्गाचार्य ए गोपी मानकर संख्या को अनंत कर दैछंदी कोटि कोटि कहिछंदी जहाँकर गणना नाय अनंत गोपी जमती महाप्रभु अनंत अटंती सेमिति ए महारासरे सम्मिलित होइतबा गोपी मान मध्य अनंत अटंती। भागवत रे गोपी मानकर संख्या को सुखदेव गोस्वामी एक दुई करके गणना करनाहांती गोपी माने बोली शब्द प्रयोग करिसेंती काहेकि ना सी मध्य अनुमान लगे पारुनाहांती जे केते गोपी होइथिबे। यार कारण होछि गोपी कौनसी व्यक्तित्वर परिचय नहीं गोपी स्वभाव अटे गोपी आत्मार स्वरूप अटे। तेणु केते जे आत्मा महाप्रभु को उद्देश्य रे समर्पित हो जाइछंती महाप्रभु को निजर करबा पई यत्न करिछंती आ महाप्रभुंकर हो जाइछंती एही संख्या कहा पाखर नहीं। तेणु गर्ग संहितार न्याय अनुसार महर्षि गर्गाचार्य बड़ सुंदर रे प्रतिपादन करुछंती जे समस्त गोपी तीन भाग रे विभक्त होइतिले। प्रथमतः श्रुति रूपा द्वितीय रे साधन रूपा एवं तृतीय रे नित्य सिद्ध रूपा। तो श्रुति रूपा गोपी को माने ना श्रुति रूपा गोपी चारि वेद अटंती। ध्यान दिंतु जे जो वेद माने सुंदर प्रकार कर्मकांड को ज्ञान कांड को उपासना कांड को तीन भाग रे विभक्त करिकी ए जगत को बा ए संसार को चलेबा पाई संविधान सदृश कार्य करती। जो वेदादि निर्देश द्वारा मनुष्य सत्कर्म आदि करे जहाँ को आम शास्त्र बोली कहती तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कर्ज कर्जो व्यवस्थित शास्त्र आधार रे समस्ते कार्य कौन अकार्य कौन जानती से वेद माने जो माने सबु बेले कर्म ज्ञान आ उपासनार ही संभाषण करती आज से माने प्रेम पाखरे नई जाइछंती। कारण प्रेम ना ज्ञानर अंतर्गत ना कर्मर अंतर्गत ना उपासनार अंतर्गत। ज्ञान उपासना कर्म ये सब साधन अटे किंतु प्रेम साध्य वस्तु अटे। प्रेम भगवानकर स्वरूप अटे। तेणु ये जो वेदादि शास्त्र
एमानकु श्रुति रूपा गोपी बोली कहुए। एमाने केमिति गोपी हो गले एक कथा को आमे आगामी अध्याय श्रवण करिबा। आजिर ई कथा पुष्प को भगवान श्री गोपीनाथंकर चरणारविंदे अर्पण करी कथा को विश्राम दबा पूर्वर गोटे मिनट भगवानकर भुवन मंगल नाम को कीर्तन करिबा। श्री कृष्ण गोविंद माधव मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद माधव मुरारी, हे राधा रमण श्याम बंके बिहारी, हे राधा रमण श्याम बंके बिहारी, हे राधा रमण श्याम, राधा रमण श्याम, राधा रमण श्याम, राधा रमण श्याम, हे राधा रमण श्याम बंके बिहारी, हे राधा रमण श्याम बंके बिहारी, श्री कृष्ण गोविंद माधव मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद माधव मुरारी, हे राधा रमण श्याम बंके बिहारी, हे राधा रमण श्याम बंके बिहारी, हे राधा रमण श्याम बंके बिहारी, हे राधा रमण श्याम बंके बिहारी। प्रेम से बोलो जय जय श्री राधे।